हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था रिलेशंस एंड फंक्शन और लास्ट लेक्चर तक आपने रिलेशंस को कवर कर लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नेम है फंक्शंस। फंक्शन की डेफिनेशन रीड करो पहले। अ रिलेशन एफ। कुछ स्टूडेंट को यहीं पर माइंड में आता है सर रिलेशन तो आर होता है, बेटा उसका सिंबल कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मोस्टली हम लोग आर लेते हैं, कैपिटल आर। तो यहाँ पर हमने रिलेशन क्या लिखा, एफ from a set A to a set B is said to be a function। अब फंक्शन की डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है वो यहां से देखो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज वर्ड भी आपके सामने फर्स्ट टाइम आ रहा है, इमेज इन सेट B। अब ऐसे रीड करने से कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया। इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसको दोबारा रीड करेंगे। एग्जाम्पल में मैंने लेट कर लिया कि A कोई सेट है जैसे 1 2 3 और B कोई सेट है सपोज कर लिया जैसे 5 6 7 8, कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे ले लिया एक बार। अब मैं आपके सामने जो फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें मैं डायग्राम की फॉर्म में, एरो डायग्राम याद है, मैं उस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो ये A सेट और ये B सेट, 1 2 3, इधर 5 6 7 8। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ भी मैं सेम कर रहा हूँ A में और इधर B, 1 2 3 5 6 7 8। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ थर्ड नंबर, A सेट B सेट, 1 2 3 5 6 7 8। एंड फोर्थ एग्जाम्पल, सारा कुछ सेम है लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। अब समझो, सपोज करो मैंने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में A का रिलेशन 5 से, मैं रिलेशन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और 2 का रिलेशन मान लो 8 से है और 3 का रिलेशन मान लो 5 से है। कहीं से भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल ऐसा ले लिया। मतलब हमने जो रिलेशन लिया उसमें 1 का पेयर 6 के साथ, 2 का पेयर 8 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ। ठीक है इतना। अब इस एग्जांपल में मैं अपनी मर्जी से ही ले रहा हूं, जैसे सपोज करो मैंने कहा 1 का रिलेशन 6 से है और 2 का मान लो 8 से है, 3 का है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में 1 का 6 से पेयर और 2 का 8 से पेयर। थर्ड एग्जाम्पल, यस इधर देखो, 1 का रिलेशन 5 से, 2 का 7 से भी, 2 का 8 से भी, और 3 का मान लो 8 से। अब इसको कैसे लिखेंगे देखो, 1 का पेयर 5 के साथ, 2 का पेयर 7 के साथ, 2 का पेयर 8 के साथ और 3 का पेयर 8 के साथ। ठीक है इतना। ओके फोर्थ नंबर देखो, 1 का रिलेशन 5 से, 2 का रिलेशन भी 5 से और 3 का रिलेशन 7 से। मतलब हम इसको मेंशन कैसे करेंगे, R इक्वल्स टू 1,5 फर्स्ट पेयर बनेगा, सेकेंड पेयर 2,5 और थर्ड पेयर 3,7। आप एक बात गौर करो, मैं सभी के आगे R यानी रिलेशन वर्ड यूज कर रहा हूं लेकिन हेडिंग है फंक्शंस। अब बड़े ध्यान से समझना, हम यहां बात कर रहे हैं अ रिलेशन एफ क्यों यूज किया अभी बता देता हूं। हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब हम जो इसकी डेफिनेशन है फंक्शन की, उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि वो सारे के सारे रिलेशन फंक्शन होंगे जिसके लिए टोटल 2 पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए। अब वो 2 पॉइंट क्या क्या हैं वो डेफिनेशन से क्लियर नहीं होंगे, एग्जाम्पल से समझाता हूं फिर डेफिनेशन समझ आ जाएगी। देखो अब समझो, पहली बात ये कि जो फर्स्ट वाला सेट है, फर्स्ट सेट का मतलब जैसे A है यहाँ, तो उसमें कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब सब के सब रिलेटेड हो जाने चाहिए। जैसे इधर सब रिलेटेड है, इधर 3 खाली रह गया, 3 का रिलेशन किसी से नहीं है, मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता। इसके नीचे लिख देता हूं, दिस इज
नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें बात करें, इसमें कोई भी खाली नहीं है, इसमें भी कोई भी खाली नहीं है। पहली बात समझ आ गई क्या? फर्स्ट वाले सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कहीं रिलेशन ना हो, मतलब सबका रिलेशन होना जरूरी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, फर्स्ट सेट में ऐसा भी कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके सेकंड सेट के एटलीस्ट 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन हो जाए। मतलब यहां चेक करो, यहां पर 2 का रिलेशन 7 से भी है, 2 का रिलेशन 8 से भी है, तो ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। दोबारा सुन लो, यहां कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए फर्स्ट सेट में जिसके उधर 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन हो। इसका उल्टा पॉसिबल है, जैसे इसमें देखो, इसमें 2 एलिमेंट है इधर, जिसका इधर सिंगल के साथ रिलेशन है, ये हो सकता है, लेकिन इधर का सिंगल उधर के डबल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो अगर ये किसी भी रिलेशन में, मैं रिलेशन बोल रहा हूं बार बार, किसी भी रिलेशन में अगर ये 2 पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए कि फर्स्ट वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे और फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो उधर 2 या मोर देन 2 के साथ रिलेटेड हो। अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाए फिर ऐसी कंडीशन में उस रिलेशन का नेम फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसको हम डेफिनेशन वाइज भी समझ लेते हैं। उससे पहले इसमें देखो, इसमें दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं। क्यों? सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं और कोई भी इधर का एलिमेंट उधर के 2 के साथ नहीं है, तो दिस इज अ फंक्शन। इसके नीचे लिख देते हैं दिस इज अ फंक्शन। और सेम इसके नीचे भी पहले चेक करो, सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, कोई भी इधर का सिंगल एलिमेंट उधर के 2 से नहीं है, इधर के 2 इधर के 1 से हो सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके नीचे भी सेम दिस इज अ फंक्शन। अब अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन का सिंबल नॉर्मली f से, स्मॉल f से रिप्रेजेंट होता है, तो इसके आगे हमने इक्वल टू में f लिख दिया, इसके आगे नॉट इक्वल्स टू f लिख दिया, इसके आगे नॉट इक्वल्स टू f और इसके आगे f। अब इसको देखकर कुछ एक बातें बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। एक तो ये कि यहां पर जितने भी रिलेशंस हैं, ठीक है, क्या वो सारे फंक्शन हैं? इससे रिलेटेड एक लाइन बोल रहा हूं। पेपर में ऐसा हो सकता है ट्रू फॉल्स में आ जाए, एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन और एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, विच इज ट्रू। सोच के देखो, क्या सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं या सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं? यहीं से ही समझ आ गया होगा। क्या सारे रिलेशन, देखो ये भी रिलेशन है, ये भी, ये भी, ये भी, रिलेशन तो सारे ही हैं। क्या सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं? नहीं, ये देखो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। इसका मतलब सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, लेकिन जितने भी फंक्शन होंगे वो सब पहले रिलेशन होंगे, तभी वो फंक्शन बनेंगे। मतलब एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, दिस इज ट्रू। क्लियर हो गया अच्छे से? दूसरी बात, जो फंक्शन होता है, ध्यान से देखो इधर, मैं यहां लिखकर बता रहा हूं, फंक्शन का सिंबल स्मॉल f से रिप्रेजेंट होता है, इसके आगे हम 2 डॉट लगाया करते हैं रिप्रेजेंट करते वक्त। यहां हम फर्स्ट सेट लिखते हैं और यहां हम सेकंड सेट लिखते हैं, बीच में एरो लगाते हैं। इसको रीड कैसे करते हैं? फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b। फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, इसको यूं रीड करेंगे। अभी लिखकर भी बता दूंगा। एक बात और, फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं। मैपिंग वर्ड यूज करो या फंक्शन वर्ड यूज करो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट और सुनो। जब कोई भी फंक्शन, जैसे ये फंक्शन था, ये नहीं था, हम इसमें बात कर रहे हैं, फंक्शन में जैसे 1 का रिलेशन 6 से है, तो हम इसको इसकी इमेज भी बोलते हैं। मतलब इमेज ऑफ 1 इज 6, इमेज ऑफ 2 इज 8, इमेज ऑफ 3 इज 5। याद रहेगा? फर्स्ट टू सेकंड की तरफ देखेंगे तो उसको इमेज बोलेंगे। अगर हम रिवर्स चलें तो उसको प्री इमेज बोलेंगे। जैसे 5 की प्री इमेज 3, 6 की प्री इमेज 1, 7 की प्री इमेज डज नॉट एग्जिस्ट, देखो कहीं है ही नहीं, 8 की प्री इमेज 2। क्लियर हो गया? इसका मतलब इमेज हमेशा फंक्शन में ओनली 1 ही होगी। क्यों? जैसे इधर चेक करो, इस वाले में अगर आप कहते हो 2 की इमेज 7 और 8 है, तो ये फंक्शन ही नहीं है ना? देख लो 2 की 7 और 8, 2 इमेजेस आने का मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो इमेज 1 एंड ओनली 1 ही होगी।
ठीक है, होनी भी जरूरी है। अगर किसी की इमेज प्रेजेंट नहीं है, जैसे 3 की नहीं है, तो भी वो फंक्शन नहीं होता। इमेज होना भी जरूरी है और ओनली 1 होना जरूरी है। ठीक है, अब इधर चेक करो, प्री इमेजेस मोर देन 1 हो सकते हैं। जैसे 5 की प्री इमेज 1 भी है, 5 की प्री इमेज 2 भी है। प्री इमेज हो सकती हैं कितनी भी, लेकिन इमेज ओनली 1 ही होगी। याद रहेगी ये बात। अब आपको इन सब बातों से डेफिनेशन समझ आ जाएगी। देखो कैसे, अ रिलेशन एफ, मतलब इस बार हम रिलेशन की बात कर रहे हैं जो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन। कब होगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब ये इसका क्या मतलब है? एवरी एलिमेंट का मतलब वही बात होगी, मैंने कहा था ना कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए। क्या इसमें सारे थे? नहीं, 3 रह गया था खाली, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं था। तो फंक्शन तभी होगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, ध्यान रखना एक भी खाली नहीं रहना चाहिए, हैज वन एंड ओनली वन इमेज। वन एंड ओनली वन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसको देखो, 2 की 2 इमेजेस हैं 7, 8, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इमेज क्या होनी चाहिए? वन एंड ओनली वन। इनमें वन एंड ओनली वन इमेज है, इसके अंदर 3 की इमेज नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो एवरी एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट का हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अगर ये बात सेटिस्फाई हुई, एक्चुअल में ये दो बातों का मिक्सचर है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन में दो बातें छुपी हुई हैं। कौन सी? एक तो इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए, दूसरा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिसकी 2 इमेजेस आ जाएं या मोर देन 2 आ जाएं। तो अगर ऐसा हो गया तो उस रिलेशन का नाम फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई आप लोगों को। अब मैं थोड़ा सा उधर इरेज करके इसी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूँ, वो 1-1 नंबर में पूछ सकते हैं, आप इसको नोट कर लो। ओके, इधर चेक करो। अब मैंने थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ से इरेज कर दिए हैं। यहाँ कुछ एक पॉइंट्स हैं, लेकिन इनको समझने से पहले एक बात सुनो इधर। अभी अभी आपने रीड किया कि दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्लियर है? वही डेफिनेशन हो गई। अब इसको रिप्रेजेंट करते वक्त ध्यान से सुनना, मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। क्या आपको पता है 1,6 बिलोंग्स टू एफ? क्या ये एफ में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल है। देखो, तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड और होता है। क्या? फंक्शन एफ यहां लिखेंगे, ब्रैकेट में फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे मतलब 1, और इधर हम लिखेंगे 6। मतलब हम इसको रीड क्या करेंगे? एफ इज रिलेटेड टू 6। एक्चुअल में अब रिलेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज ये कंफ्यूजन होगी। ये गलत नहीं बोला मैंने, 1 इज रिलेटेड टू 6, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि हम फंक्शन वाले टॉपिक पर आ गए हैं, तो हम इसको इस तरह से कैसे रीड करें वो सुनो। हम इसको बोलेंगे इमेज ऑफ 1 इज 6 अंडर एफ। अंडर एफ का मतलब फंक्शन एफ है यहाँ। इमेज ऑफ 1 इज 6 अंडर एफ। अब इसको लिखकर और बताता हूं। अब इसको उल्टा रीड करते हैं। प्री इमेज ऑफ 6 इज 1 अंडर एफ। यहां से देख लो दोबारा, इमेज ऑफ 1 इज 6 अंडर एफ। अंडर एफ का मतलब फंक्शन का नेम एफ है। अगर फंक्शन का नेम जी होगा तो अंडर जी बोल देंगे, एच होगा तो अंडर एच बोल देंगे। अब यहां पर प्री इमेज ऑफ 6 इज 1 अंडर एफ। ठीक है, एक चीज और, हम इसको यूं भी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 इज इक्वल्स टू 6। इस बात को अभी मैं आपको यहां पर लिखकर भी बताता हूं। देखो, पहले फर्स्ट पॉइंट रीड करो, ये आपको मैंने बता दिया था। फंक्शन इज आल्सो नोन एज मैपिंग, ये तो इसका नेम है। अब यहां पर मैंने लिखा इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, जैसे ये एग्जांपल लिया था। अब इसको कैसे कैसे रीड करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सुनो। देन इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, अब समझो, रिप्रेजेंटेड बाय एफ ए इक्वल्स टू बी। ये मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्ट एलिमेंट यहां आता है और सेकंड एलिमेंट इक्वल टू में जाता है। अब इसको रीड कैसे कैसे करेंगे, मैंने आपको 3 वे बताए, वो 3 वे एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूं। फर्स्ट यहां पर लिख रहा हूं, क्या? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, इसको रीड करने का मेथड ये है। या हम यूं भी रीड कर सकते हैं, क्या? वेयर
B is called the image of A under F. B is called the image of A under F. Under F का मतलब फंक्शन F है, और उल्टा भी पढ़ सकते हैं, A is called the pre image of B under F. वही 3 पॉइंट्स हो गए जो मैंने यहाँ समझाए थे। ये रीड करने के मेथड है इसको, ठीक है। अब थर्ड नंबर चेक करो, द फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज डिनोटेड बाय। ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से सुन लो। फंक्शन को यहाँ लिखेंगे, डिनोटेड के लिए हम टू डॉट लगाते हैं, उसके आगे फर्स्ट सेट यहाँ लिखते हैं, फिर एरो, फिर सेकेंड सेट। इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन f फ्रॉम a टू b। इतना भी बोल सकते हैं, या फिर हम यूँ भी बोल सकते हैं, फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b। डिफाइंड फ्रॉम a टू b, ये इसको रीड करने का मेथड हो गया। अब इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। ये वैसे ही कुछ एक पॉइंट्स बता दिए, इनकी अभी जरूरत पड़ेगी हमें, आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, इफ a इक्वल्स टू 135 एंड b इक्वल्स टू 234 देन चेक फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस और नॉट। अब आपके सामने कुछ रिलेशन के एग्जाम्पल हैं, हमें चेक करना है दीज आर फंक्शंस और नॉट। पैटर्न वही है, आपको समझा दिया, हम उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम सबसे पहले इसका एरो डायग्राम बना रहे हैं। देखो, इसका एरो डायग्राम हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं। फर्स्ट सेट A, सेकेंड सेट B, 2 नहीं 3 5, ये कहाँ से है, ये हमारे पास गिवन है, और इधर 2 3 4। अब यहाँ पर देखो 1 का रिलेशन 2 से है, 1 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 4 से। ये वाला 3 इससे मत कर देना, ये फर्स्ट सेट का होता है, ये सेकेंड सेट का, तो 3 का रिलेशन 4 से, ठीक है। इतना आने के बाद पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर बाद में डिस्कशन करेंगे इसकी। यहाँ A सेट और यहाँ B सेट, 1 3 5 2 3 4। देखो 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 3 से, 5 का रिलेशन भी 3 से, ठीक है। अब इतना आने के बाद इसमें देखो A सेट B सेट, 1 3 5 2 3 4। देखो 1 का रिलेशन 2 से, 1 का रिलेशन ही 4 से, 3 का रिलेशन 3 से, और 5 का रिलेशन 4 से। अब चलो चेक करते हैं कि कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है और कौन से नहीं है। आपको 2 पॉइंट्स चेक करने हैं, कौन कौन से। फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, जैसे इसमें था तो ये फंक्शन नहीं था, और एक मैंने वो इरेज कर दिया। क्या, फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट इधर सेकंड सेट के 2 या मोर देन 2 एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। अब चेक करो इसमें क्या ये फंक्शन है, अब आप खुद बताओ। यस, वेरी गुड, ये फंक्शन नहीं है। क्यों, नॉट अ फंक्शन। रीज़न, 5 की इमेज प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर रीज़न लिखना हो तो यहाँ लिख देना, आप रीज़न लिख ही देना, मैं जगह छोड़ देता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट में। 5 डजंट हैव एनी इमेज, ठीक है। इसके बाद इसमें बात करते हैं हम, इसमें चेक करो, ये फंक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं, फंक्शन है ये। कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, बेटा ये फंक्शन है। क्यों, इधर के 2 या 3 उधर के सिंगल से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर का 1 उधर के 2 से नहीं होना चाहिए। तो ये सारे 3 से हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। कोई खाली भी नहीं है और सब रिलेटेड भी हो गए हैं। अब इसमें बात करें, चेक करो, 1 का 2 से है, 1 का 4 से, यहीं से पता लग गया। 1 की 2 इमेजेस हैं, इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन। रीजन, 1 हैव 2 इमेजेस, दैट इज 2 and 4, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। समझ आ गई बात अच्छे से। बेटा इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछते हैं ये 1-1 नंबर में आते हैं, लेकिन अब मैं इसको इरेज करके एक ऐसा एग्जाम्पल और आपके सामने ले रहा हूँ। इधर देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास क्वेश्चंस में फर्स्ट और सेकंड सेट गिवन ही नहीं होता, और आपसे पूछ लेते हैं कि फंक्शन होगा या नहीं। अब उस कंडीशन में देखो क्या करेंगे, दोबारा सुन लो क्वेश्चन। मान लो न्यू क्वेश्चन इस तरह से आ गया, इफ f इक्वल्स टू, f लिखने का मतलब ये नहीं कि वो फंक्शन हो गया, वो हमें चेक करना पड़ता है। 1, 2, 3, 4, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। अब आपके सामने अगर इतना क्वेश्चन आ गया और पूछ लिया दिस इज अ फंक्शन और नॉट, अब वो क्वेश्चन अलग है, ये अलग है।
अब गड़बड़ क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को वैसे ही क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट है, लेकिन आपके लेवल पर ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, आपकी बुक्स में भी ऐसे क्वेश्चन। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जब फर्स्ट सेट बनाएंगे उसको अपनी मर्जी से नेम दे दिया ए और बी। अपनी मर्जी से क्यों, क्योंकि ए और बी गिवन ही नहीं है। अब ए में हमेशा फर्स्ट वाले एलिमेंट लिखेंगे और बी में हमेशा सेकंड वाले एलिमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां से उठा लिया, वो क्वेश्चन अलग था। अगर कुछ भी गिवन ना हो, सेट्स गिवन ना हो, तो फर्स्ट वाले फर्स्ट प्लेस पे आएंगे और सेकंड वाले सेकंड सेट में आ जाएंगे। 1 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 4 से। अब आप चेक करो दिस इज फंक्शन और नॉट। ये बिल्कुल फंक्शन है क्योंकि सारे एलिमेंट रिलेट हो गए और सिंगल सिंगल हो रहे हैं, मतलब किसी की भी 2 से ज़्यादा इमेजेस नहीं है। इसका मतलब हम लिख देंगे दिस इज अ फंक्शन। ये बात समझ आ गई। अब ध्यान से सुनो फिर से। इफ एक एग्जांपल और लेता हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी ले रहा हूँ, जैसे 5, 3, 2, 1, 2, 4। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, पूछ लिया दिस इज फंक्शन और नॉट। तो आप जब एरो डायग्राम बनाओगे, एरो डायग्राम हम अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं, इसको पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं होती, मर्जी आपकी बनाओ चाहे नहीं बनाओ। फर्स्ट वाले एलिमेंट इसमें आएंगे 5, 2, एक बार और 2 मत लिख देना। फर्स्ट एलिमेंट में 2 दो जगह आ रहा है तो एक बार ही लिखा जाएगा, सेट में तो एक बार ही आता है, पेयर्स में आ सकता था। ओके, सेकेंड एलिमेंट्स हम बी सेट में नोट करेंगे। देखो 3, 1, 4। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले 3 लिखो या पहले 1 लिखो, आगे पीछे कर सकते हो, जैसे 3, 1, 4 मैंने यहाँ लिख दिया। अब 5 का रिलेशन 3 से, 2 का रिलेशन 1 से और 2 का रिलेशन 4 से। ठीक है इतना। अब इसमें आप चेक करो कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। अब देखो, एक तो फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ का कोई सिंगल एलिमेंट, उधर 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए उसकी, तो इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो इसका मतलब ये तो फंक्शन था लेकिन ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। तो अब इस एग्जाम्पल से आपके माइंड में एक बात बिठा रहा हूँ, वो डायरेक्ट आप याद रखोगे। क्या? ध्यान से सुनना। अगर आपके पास जो पेयर्स हैं उनमें कोई भी ऐसा पेयर हुआ जिसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया फर्स्ट प्लेस पर, जैसे यहाँ 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ और यहाँ आ गया, तो ऐसी कंडीशन में ये कभी फंक्शन नहीं होगा। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ, 2 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है। जब 2 की 2 इमेजेस आ गई तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। तो आप डायग्राम के बिना भी आंसर निकाल सकते हो। कैसे? आप पेयर के फर्स्ट एलिमेंट चेक कर लिया करो, अगर वो रिपीट नहीं होते, जैसे इसमें नहीं हो रहे, तो फंक्शन है, अगर रिपीट हो गए तो वो फंक्शन नहीं है। समझ गए? अच्छा, एक नोट और लिख लो, वहाँ लिखना भूल गया था पहले, वही बात। क्या? एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट कन्वर्स का मतलब इसका उल्टा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन मतलब क्या ये फंक्शन है? नहीं। या है ये फंक्शन तो ये रिलेशन भी होगा, ये फंक्शन नहीं है फिर भी रिलेशन होगा। मतलब सारे के सारे रिलेशन तो हैं लेकिन सारे फंक्शन नहीं होते। इसका मतलब एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये बात मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस? सेम क्वेश्चन है, अब थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि 1 1 नंबर के क्वेश्चन है। बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं? यस, चेक करो। इसमें ना 2 का 1 से, 5 का 1 से, 8 का 1 से, 11 का 1 से, क्या फर्स्ट वाले एलिमेंट रिपीट हुए? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब दिस इज अ फंक्शन। मैं टिक लगा रहा हूं, आगे लिख देना दिस इज अ फंक्शन। ये चेक करो। अच्छा, इससे पहले इस पर आओ। मैंने कहा था अगर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो फर्स्ट प्लेस पर तो फंक्शन नहीं होता। यहां भी 1 आ गया, यहां भी 1 आ गया, इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्रॉस लगा रहा हूं। ऐसे नहीं समझ आए ना तो आप लोग डायग्राम बना लेना। जैसे ये फर्स्ट सेट ए नेम दे दिया, इसको बी। फर्स्ट प्लेस पर 1 और 2 हैं, सेकंड प्लेस पर 3 और 5 हैं। 1 का रिलेशन 3 से है, 1 का रिलेशन 5 से है, 2 का रिलेशन 5 से है, तो 1 की 2 इमेजेस आ गई, मतलब ये फंक्शन नहीं है। वो यहाँ से भी दिख रहा है, अगर 1 फर्स्ट प्लेस पर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता। अब इसको चेक करो,
यहाँ 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन है। क्यों? इसमें 2 फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है, इसमें सेकंड प्लेस से कोई मतलब नहीं है। आप तो ये देखो पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट हुआ क्या फर्स्ट प्लेस पर? नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन है। समझ आ गया अच्छे से? ऐसे नहीं क्लियर हो तो एरो डायग्राम बना लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये भी 1 नंबर में आ सकता है। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 3x² - 1 देन फाइंड। ये हमें फंक्शन गिवन है, इस बार फंक्शन पेयर्स के फॉर्म में नहीं है। क्या फॉर्म में आ गया? वेरिएबल की फॉर्म में आ गया। अगर वेरिएबल फॉर्म में आए तो देखो क्या करना है। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है f2 में हम क्या करेंगे, जो आपके पास fx है इसमें हम रिप्लेस कर देंगे। देखो रिप्लेस x बाय 2, जहां जहां x आए ना सब जगह 2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा f2। इधर 3, x की वैल्यू 2 ब्रैकेट में पुट करेंगे, स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 - 1 इज 11। फिर हम सेकेंड टाइम रिप्लेस करेंगे। यस, सेकेंड पार्ट देखो क्या है आप लोग, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में f0 लिखा हुआ है तो रिप्लेस x बाय 0। अब जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करेंगे, इधर आ जाएगा 3 इंटू 0 स्क्वायर -1, 0 का स्क्वायर इज 0, 0 इंटू 3 0, 0 -1 -1। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। करो इसको नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। द फंक्शन t विच मैप्स का मतलब भी फंक्शन से ही है, ठीक है। विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय TC। T का मतलब फंक्शन है, C यहां पर कोई वेरिएबल है, इक्वल्स टू 9c/5 + 32। बेटा अब आप ये चेक करो, C यहां पर वेरिएबल है। जैसे इस क्वेश्चन में fx था, f फंक्शन था, x वेरिएबल था, इसमें t फंक्शन है, c वेरिएबल है। ये मैंने पहले ही कह दिया था, फंक्शन का सिंबल कुछ भी आ सकता है, इसमें t आ गया। अब क्वेश्चन देखो सेम टू सेम है। जैसे आंसर हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट हमें t 0 चाहिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। हम इसमें क्या करेंगे, c को रिप्लेस कर देंगे 0 से, यहाँ लिख देना रिप्लेस c बाय 0। तो यहाँ 0 पुट करेंगे ना, ये सारा 0 हो जाएगा, +32, तो आंसर आएगा 32। सेकेंड पार्ट में रिप्लेस c बाय, चेक कर लो, देखो इसके साथ इसको कंपेयर कर लो, c को किससे रिप्लेस करना है, -10, रिप्लेस c बाय -10। अब जहां जहां c है वहां वहां -10 आएगा। ये समझ आ गया अच्छे से? ये इससे कैंसिल हो सकता है, 2 पर ये हो जाएगा -18 + 32, कितना आ जाएगा 14। समझ आ गया? ये t -10 का आंसर आ गया 14। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है हमें क्या, TC = 212, मतलब इस बार आंसर गिवन है। वैसे हम आंसर निकाल रहे थे, इस बार आंसर गिवन है, C की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो चेक करो, द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC = 212। अब TC का फॉर्मूला हमारे पास जो दे रखा है वो है 9c/5 + 32 = 212। 32 को इधर ले जाकर माइनस करते हैं, 9c/5, 212 में से 32 माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, c = 180 × 5/9, ऐसे समझ आ जाएगा। ये इसे कैंसिल, 20 पे 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू 100। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। करो इसको नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इफ fx = x² देन फाइंड f 1.1 - f1 अपॉन 1.1 - 1। अब समझो, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो आपको फाइंड करना है, fx आपको गिवन है x², हम यहाँ से इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। मतलब हम यहाँ देखो कैसे लिख रहे हैं, f 1.1 - f1 अपॉन 1.1 - 1। समझो इधर ध्यान से, f 1.1 देखो इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, x को रिप्लेस करना पड़ेगा 1.1 से, तो यहाँ कितना आएगा 1.1 का होल स्क्वायर, माइनस x को रिप्लेस करना पड़ेगा 1 से, तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर, अपॉन में ये एज इट इज़ पड़ा है 1.1 - 1। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये माइनस हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ देखो,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, नीचे जो पड़ा है 1.1 माइनस 1 ये पड़ा रहा। अब ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो रहा है, 1.1 प्लस 1 आ जाएगा 2.1, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन अगर हम चाहते तो इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड करके फिर पुट करूँगा। मतलब यहाँ देखो सेकंड मेथड इस क्वेश्चन का, सेकंड मेथड f1.1 हम अलग से निकालते हैं। अगर 1.1 पुट करूंगा तो आएगा 1.1 का होल स्क्वायर। 1.1 का स्क्वायर अगर आप सॉल्व करोगे तो 1.21 आएगा, स्क्वायर तो कर लोगे अपने आप। फिर हम निकालते हैं f1, ये वही निकाल रहे हैं जो हमें ऊपर चाहिए थे। f1 का मतलब है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1। नाउ अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं उसमें, f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, इसकी वैल्यू 1.21, इसकी वैल्यू 1, नीचे 1.1 माइनस 1। अगर आपको ये माइनस करना आता है तो ऊपर आएगा 0.21, ये माइनस करना आता है तो नीचे आएगा 0.1। अगर मैं पॉइंट रिमूव करूँगा तो नीचे 10 आएगा, सॉरी इसमें 100 आएगा। तो आप चाहो तो इसको यूँ भी लिख सकते हो, और इसमें पॉइंट रिमूव करोगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो आंसर 2.1, आंसर तो सेम ही आएगा, जैसे मर्जी कर लो कैलकुलेशन। समझ आ गया अच्छे से। अब मैं इसको इरेज करके एक क्वेश्चन यहीं पर लिख रहा हूँ। देखो अब सपोज करो आपके पास इस बार क्वेश्चन में f(x) गिवन हो जैसे sin 2x, कुछ भी आ सकता है, मैंने एग्जांपल ले लिया sin 2x। देन फाइंड f30 डिग्री। फर्स्ट पार्ट क्या है, f30 डिग्री, और सेकंड पार्ट है f π/3, या π/3 की बजाय एक बार मैं π/4 ले रहा हूँ। अब समझना ध्यान से। देखो सबसे पहला काम, हमारे पास जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल है, यानी f(x) इक्वल्स टू sin 2x, तो इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब हम फर्स्ट पार्ट में रिप्लेस करेंगे x को 30 डिग्री से, रिप्लेस x बाय 30 डिग्री, तो इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है ना वहाँ वहाँ 30 डिग्री आ जाएगा। इधर साइन 2 के 2x का मतलब मल्टीप्लाई यही है, तो 2 इंटू 30 आएगा, 2 इंटू 30 60 हो जाता है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में हम रिप्लेस करेंगे x को π/4। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, f π/4 इक्वल्स टू साइन, जहाँ जहाँ x है ना सब जगह π/4 रखवा दो, 2 इंटू π/4, ब्रैकेट जरूर लगाओ, ठीक है, एंगल बहुत बड़ा है तो ब्रैकेट लगा लिया करो। 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 2 पर। अब साइन π/2 आ गया। अगर आपको याद हो तो आपको 10th क्लास में भी बात सिखाई जाती है कि जो पाई होता है इसकी वैल्यू 3.14 होती है, याद है। लेकिन अगर आपको याद हो डिग्रीज की फॉर्म में पाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है। नहीं पता था तो अब याद रखना, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, डिग्री में पूछे ना तो 180 होता है। 180 यहाँ रखेंगे तो 180/2 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये साइन 90 डिग्री बन गया। साइन 90 डिग्री का आंसर होता है 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, करो इसको नोट। ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।